तो आज हम बात करने वाले हैं एकहार्ट टोले की उन गहरी टीचिंग्स के बारे में जो हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी असली शक्ति को अभी यानी वर्तमान में पा सकते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं और जरा सोचिएगा, क्या हमारा मन कभी सच में पूरी तरह से शांत होता है? शायद ही कभी, है ना? हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में चल रहे इस लगातार शोर से परेशान रहते हैं। और यही जो विचारों का शोर है ना, यही हमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तक ले जाता है, जिसे टोले कहते हैं मन की तानाशाही। सोचिए, सोचना बंद ना कर पाना ये कितनी बड़ी तकलीफ है, पर हमें इसका एहसास ही नहीं होता क्योंकि आसपास हर कोई तो इसी से जूझ रहा है। और इसी अनकंट्रोल्ड सोच से पैदा होता है एक झूठा मैं। टोले इसी झूठे मैं को अहंकार या ईगो कहते हैं। अब ये कोई असल चीज़ नहीं है, ये बस हमारे विचारों का एक जाल है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम अपने विचारों के अलावा और कुछ हैं ही नहीं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मन एक बेहतरीन औजार है, पर सोचकर देखिए, क्या कोई भी कारीगर अपने औजार को खुद पर हावी होने देगा? कभी नहीं। लेकिन हमारे साथ ठीक यही हो रहा है। जिस मन को हमारा टूल होना था, वो हमारा मालिक बन बैठा है। तो फिर इस गुलामी से निकलने का रास्ता क्या है? इसका सलूशन है अपने अंदर के साक्षी के प्रति जागना। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। और यहीं पर इस पूरी टीचिंग का सार छिपा है। आज़ादी की शुरुआत ही इस गहरे एहसास से होती है कि हम विचारक नहीं हैं। हम वो चेतना है जो इन विचारों को आते और जाते हुए देखती हैं। तो चलिए विचारक और साक्षी के बीच का फर्क जरा और साफ साफ देखते हैं। एक तरफ है हमारा अहंकार, जो या तो अतीत में जीता है या भविष्य की चिंता करता है, और दूसरी तरफ है हमारा असली स्वरूप, हमारा साक्षी भाव, जो एकदम शांत है, पूरी तरह से वर्तमान में है और असल में शांति का सोर्स। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जैसे ही हम अपने विचारों को बस देखना शुरू कर देते हैं बिना जज किए, चेतना का एक बिल्कुल नया लेवल, एक हायर लेवल एक्टिवेट हो जाता है। ये मन से भी बड़ी इंटेलिजेंस का दरवाजा खोलता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इस साक्षी भाव को अपनी रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? तो चलिए अब 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके समझते हैं जिनसे हम अभी में एंटर कर सकते हैं। ये 3 बहुत ही आसान पर बहुत पावरफुल प्रैक्टिस हैं। पहला, अपने मन के विचारक को देखना। दूसरा, अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस करना। और तीसरा, अपने रोजमर्रा के कामों में पूरी तरह से डूब जाना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली प्रैक्टिस में क्या करना है? बस अपने मन में जो भी आवाज चल रही है ना, उसे एक दर्शक की तरह सुनना है। सही गलत का कोई लेबल नहीं लगाना, बस ये एहसास कि देखो ये एक विचार है और मैं यहाँ हूँ, इसे देख रहा हूँ। बस इतना करने से ही विचारों और हमारे बीच एक गैप आ जाता है। दूसरा तरीका हमारे ध्यान को विचारों के शोर से खींचकर एक बहुत मजबूत एंकर देता है। वो है हमारा शरीर। बस कुछ पल के लिए अपना सारा ध्यान अपने शरीर के अंदर की एनर्जी पर ले आइए। हाथों में, पैरों में जो एक झंझनाहट है, जो एक जीवंतता है, उसे महसूस कीजिए। ये आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। और तीसरा अभ्यास तो सबसे आसान है और शायद सबसे ज्यादा असरदार भी। अपने रोज के काम जैसे हाथ धोना, चाय का कप पकड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इन छोटे छोटे कामों को पूरे ध्यान से कीजिए। हर एक हरकत, हर एक सेंसेशन को महसूस कीजिए। इससे आपके साधारण से काम भी एक मेडिटेशन बन जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो होता क्या है? यही हम खोजते हैं होने का आनंद, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहने के फायदे। देखिए, जैसे ही हम मन के इस लगातार चलने वाले शोर से अपनी पहचान हटाते हैं, तो ये सब चीजें अपने आप होने लगती हैं। एक गहरी शांति, डर से आज़ादी और एक ऐसा आनंद जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करता। हम अपनी जिंदगी की सिचुएशन के पार अपने असली जीवंत होने को महसूस करने लगते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि असली शक्ति ना तो अतीत में है, न ही भविष्य में है। वो हमारे अंदर है और वो सिर्फ और सिर्फ अभी मौजूद है। इस पल का सम्मान करना ही अपनी असली ताकत को अनलॉक करना है। हाँ, और ये सारे कमाल के विचार एकहार्ट टोले की किताब प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ से लिए गए हैं, जो इन कॉन्सेप्ट्स को असल जिंदगी में उतारने के लिए एक गाइड की तरह है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी शिक्षा का निचोड़ है, जो टोले खुद पूछते हैं और जो हमें सीधा वर्तमान में लाके खड़ा कर देता है।
ठीक इस पल में, अभी क्या कोई समस्या है? इस पर सोचेगा ज़रूर।